युवा दिलों की धड़कन है चंद्रशेखर आजाद, इनको कैसे वापस ला कर देंगे? मुझे नहीं लगता इनको वापस लाएंगे, क्योंकि आज तक आप बता दीजिए कोई अगर मरने के बाद वापस आया हो तो नहीं आया ना। तो सर जिस दिन इन्हें ब्रेड पेपर से इलेक्शन करा दिया तो किसी वक्त भी नहीं जीत पाएंगे ये लोग। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आप पीछे देख सकते हैं पूरा नीला नीला हो गया है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में पीछे तमाम भीड़ लगी हुई है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर आने का क्या मकसद है। तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी है और मैं नेशनल स्पोक पर्सन रह चुका हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि देखिए, आज की जो आवाज़ है ना, आज की युवा, दबा, कुचला, शोषित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, सबकी जो आवाज़ है एक नई यंग आवाज़ है और वो है चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना से जो मौजूदा सांसद है। तो हम उन्हीं का समर्थन करने के लिए यहाँ पर हैं। उन पर जो तरह से हमले हो रहे हैं, मतलब मथुरा में उन पर हमला हुआ, फिर और भी दूसरी जगह उन पर हमले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी को इसका मेमोरेंडम हम दें, इसका ज्ञापन दें, और हम चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को हम इसका मेमोरेंडम दें, इसका ज्ञापन दें। उनके लिए सुरक्षा के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई उनको Z+ सुरक्षा दे दी जाए। अगर जो भी है, बहरहाल सरकार उनको सुरक्षित नहीं रख सकती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ सबका विश्वास? आप किसी आदमी को मरवा दोगे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो कैसे करेगी सरकार? वापस देगी क्या? इतने युवा दिलों की धड़कन है चंद्रशेखर आजाद, इनको कैसे वापस ला कर देंगे? मुझे नहीं लगता इनको वापस लाएंगे, क्योंकि आज तक आप बता दीजिए कोई अगर मरने के बाद वापस आया हो तो नहीं आया ना। तो सर आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग यह है कि दलित, पिछड़े, मुस्लिमों पे और जो शोषित वर्ग है उन पर एक तो अत्याचार बंद करो, ये दादागिरी की राजनीति बंद करो, ये पुलिस के ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर अपनी दबंगई दिखानी बंद करो, और चंद्रशेखर को सुरक्षा दो, ताकि किसी भी आदमी का एक जीवन बहुत बहुमूल्य और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और वो तो आजकल के युवा दिलों की धड़कन है, देश की नई आवाज है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। तो सर एक तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, PDA का एक संगठन भी चला रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? PDA की फुल फॉर्म मुझे पता ही नहीं चला। PDA पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, या मतलब पता नहीं चला वो ऐसा क्या है, बाद में उनका अगड़ा है क्या है। तो PDA, मुझे नहीं लगता कि PDA बहुत ज्यादा दम है। देखिए, ये जो 35 या 34 सीटें समाजवादी की लोकसभा में 2024 में निकल कर आई है ना, आप इनको मत मानिए ये समाजवादी पार्टी की सीटें हैं। ये अभी, क्योंकि उससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, कोई भी पार्षद समाजवादी पार्टी के 2-4 को छोड़ के, मैं मुरादाबाद की बात करता हूँ, तो सारे ही कांग्रेस के जीते थे। तो उस वक्त में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी थे, और लोगों को सिंपैथी दी। तो कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद अखिलेश यादव को समर्थन के साथ वोट करके इसलिए उनकी सीटें आ गई। बहरहाल समाजवादी का पार्टी का प्रदेश में कुछ है नहीं। या तो लोग थोड़े बहुत पुरानी यादें, जो बुजुर्ग लोग हैं वो चाहते हैं कांग्रेस, और युवा दिलों की जो धड़कन है वो सिर्फ चंद्रशेखर को चाहते हैं, बाकी और तीसरा को। शुक्रिया सर। और तमाम लोग जो मुरादाबाद की धरती से आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो लखनऊ राजधानी में है। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। मेरा नाम RB भारती है, मैं आज़ाद समाज पार्टी जिला प्रभारी मुरादाबाद से हूँ। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं जी, सिर्फ इसलिए आए हैं कि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस घटना पर जाते हैं, पता लगा दूसरे दिन को दूसरी जगह घटना हो गई, दूसरे जिले में हो गई, और इतनी घटना हो गई कि पता नहीं इनका लाइन ऑर्डर कैसा है कि अनगिनत घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है। इनकी सरकार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। योगी जी को चाहिए कि इस्तीफा दे करके, अगर सरकार उनसे चलाना नहीं आती है ढंग से, तो उसका इस्तीफा दें, इस्तीफा दे करके राज्यपाल को, और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अच्छा, जिस तरह से तमाम सरकार के दावे हैं कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया है, तमाम अपराधी जो है ये प्रदेश छोड़कर निकल गए हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये सब इनका कोरा झूठा बकवास है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये सरकार चल रही है। इनकी सरकार में जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, इनकी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित हो सकता है? ये इनका कोरा झूठ है, बिल्कुल झूठ है। देखिए, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। अपराधी मुक्त प्रदेश नहीं हुआ। असल में इनका क्या था, एक पैचअप था, इनका एक फिक्स था कि भाई 2 गुट थे अपराधियों के। तो इन्होंने कहा चलो आपने काफी दिनों राज कर लिया, एक अपराधी गुट बाहर निकल जाता है, दूसरा अपराधी गुट सत्ता कर लेता है कुछ दिनों। तो ये बांट के सत्ता कर रहे हैं। अपराधी मुक्त नहीं हुआ। हाँ, इतना हुआ, एक अपराधी गुट चला गया और दूसरा अपराधी गुट आ गया। मैं समझता हूँ कि मतलब ये इतने हमलों की क्या वजह हो सकती है? एक संभल का सीओ मतलब
जिसको बिल्कुल ये राइट ही नहीं है कि वो इन राजनीति की कोई बात करे। वो कहता है मुसलमान जो है अगर होली का रंग बर्दाश्त कर सकते हैं तो संभल में रहें या जुमे की नमाज पढ़ें, वरना तो निकल जाएं। वो कहता है कोरोना टाइम में भी तो अंदर पड़ी थी आपने, अरे एक मजबूरी से आप नहीं समझते हो, मजबूरी का मतलब था वो। मजबूरी में तो आदमी किसी का खून चढ़वा लेता है अपने जिस्म में, ठीक में थोड़े अपना किसी का खून चढ़वाएगा किसी का। जब मजबूरी होती है तो वो किसी जात पात का धर्म का नहीं देखता और ब्लड अपने नेसों में घुसवा लेता है, वो चढ़वा लेता है ब्लड। तो वो मजबूरी थी, वो एक महामारी थी। उस वक्त में नमाज पढ़ ली हो गई होगी, लेकिन एक जुमा की नमाज ऐसी है जो बाजमात होती है और दोपहर के वक्त में ही होती है और जुमा के दिन होती है, स्पेशल नमाज है। तो वो कहता है आप घर रहकर पढ़िए। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी इनकी कमजोरी सरकार की और इससे बड़ी दबंगई क्या हो सकती है। तो भय मुक्त कहाँ हो गया एक, अब ठीक है आम जनता का किसी का भय चला गया होगा, अब प्रशासन का भय हो गया। मतलब ये सीओ जो है, ये सीओ क्या है, ये पुलिस की वर्दी में एक तरह से ये भी तो भयभीत करने वाले लोग ही हैं, इनसे तो और ज्यादा भय बन गया है। तो इसी का मेरा जवाब है कि कम से कम योगी जी अपने इन अधिकारियों को ही रोक लें और खुद तो योगी जी उसका समर्थन करते हैं। क्या जुमा 52 बार आता है, अरे 156 बार आए, तुम कौन होते हो किसी के धन पर उंगली उठाने वाले? तुम्हारे बाप दादा का हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप की जागीर है ये। तुम ये भी तो कर सकते हो कि भैया एक काम करो, तुम अपना जुमा 2 बजे कर लेना, 2:30 बजे कर लेना, जब तक होली को और अपने जुमे को सौहार्द के साथ आपस में मना लो। और आप ये भी तो कह सकते थे, वो सीओ उस मीटिंग में ये भी कह सकता था कि देखो ऐसा है, कोई डरना नहीं है किसी को, भैया 2 बजे के बाद नमाज करना आप, और अगर उससे पहले आप अगर निकलते हो और कोई कुछ कहता है तो आप ये कानून हाथ में न ले, आप किसी से कुछ न कहें, आप मुझे फोन करके पुलिस को अवगत कराएं। ये भी एक बात हो सकती थी, लेकिन उसने तो दबंगई की और डराया, भय बैठाया लोगों। तो कहाँ भय मुक्त हो? चलिए शुक्रिया सर। और तमाम लोग हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, स्वागत है सर चैनल पे। मेरा नाम शाहनवाज चौधरी है, मैं ज़िला अमरोहा के ग्राम ढक्का से बिलोंग करता हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ। आज जो यहाँ पर हम आए हैं, जो बाबा साहब हमें संविधान देकर गए थे, उस संविधानों के लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं और अगर उन संविधानों में जो हमें अधिकार मिला है और उस अधिकार को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं और उसको कोई रोकने का काम करता है, तो आज इसी तरीके से जो आज हमारे प्रदेश के अंदर सरकार है, तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, अगर हम उनकी मांग करते हैं या उसके लिए कहीं जाते हैं तो सरकार हम पे बाउंडेशन लगाती है। जिस तरीके से हमारे भैया लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार प्रदेश और पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और उन पे लगातार हमले की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये क्या है, ये इस तरीके की चीज़ है क्योंकि आज सरकार को ये दिख रहा है, प्रदेश के अंदर बैठी सरकार को ये दिख रहा है कि जिस तरीके से दलित समाज का एक लड़का, नौजवान लड़का ये पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर निकला है और दलित और मुस्लिम का अगर कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन ने लगभग 65 साल कांग्रेस को इसमें देश के अंदर राज कराया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो दिन दूर है, हम जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, भैया जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम लगेगा दलित और मुस्लिम को एक जगह आने। अच्छा सर, देखा जाए कि प्रशासन जो लखनऊ में पूरा हाई अलर्ट पर है, कहीं ना कहीं अगर लोग, खबर आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, ये तो देखिए साफ संकेत दिखाई देता है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो वर्कर यहाँ आने थे, हमारे पदाधिकारी जो यहाँ आने थे, उनको डिटेन किया गया। कहीं पूरे ज़िले में, हमारे ज़िले, मैं अमरोहा से बता रहा हूँ, हमारे ज़िले से तकरीबन 5000 आदमी यहाँ पर आता, लेकिन बड़ी तादाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और हमें निकलने नहीं दिया गया। इससे बिल्कुल साफ मंशा जाहिर होती है कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आदमी से घबराई। और हम ये कहना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के एक वर्कर होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि हम अपने संविधान में जो हमें अधिकार मिले वो हम लेके रहेंगे और अगर लगातार हमारे साथ इस तरीके की घटना होती रहेंगी तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का वर्कर भी बैठेगा नहीं, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सर, अभी देखा जाए तो आगे 2025 में ये नगर पंचायत का चुनाव, जो जिला पंचायत चुनाव है, तमाम चुनाव है, इस पर आज़ाद समाज पार्टी किस लेवल पर चुनाव लड़ेगी? कुछ देखिए, आज़ाद समाज पार्टी ने पूरा ऐलान किया हुआ है कि पंचायत चुनाव को पूरी गंभीरता से चुनाव में लड़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत चुनाव होता है वो सिंबल का चुनाव नहीं होता, वो लोकल स्तर पे लड़ा हुआ चुनाव होता है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि लोकल से जो मजबूत वर्कर हैं हमारे, उन लोगों को बीच में, पब्लिक के बीच में लाके चुनाव लड़ाया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक अच्छा रिजल्ट है। जी, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। बोलेंगे कुछ? चलिए बोलिए, परिचय दीजिए अपना। मैं कस्बा कुंदरकी, जिला मुरादाबाद, इश्तियाक अहमद नगर अध्यक्ष हूँ मैं। और सरकार ये जब तक झूठे वायदे कर रही है, समझे, पुलिस को, प्रशासन को दबाव डाल रखा है सरकार ने, तो ये सरकार बना रही है। जिस दिन इन्हें ब्रेड पेपर से इलेक्शन करा दिया तो किसी वक्त भी नहीं जीत पाएंगे ये लोग।
और आज़ाद समाज पार्टी तो अभी 4 साल की पार्टी है। 2 साल तो कोरोना में निपट गए और 2 साल मेहनत करिए। 2 साल में जब इतने ये लोग डर रहे हैं, प्रशासन का देखा हाल क्या है। प्रशासन ने चारों तरफ से हमें घेर रखा आज है, फिर भी हम इनसे नहीं डर रहे हैं, प्रशासन से बिल्कुल भी। आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के लोग जो हैं डरने वाले नहीं है। आज तो हम बाबा अम्बेडकर के पार्क में खड़े हैं और कल को हम सड़कों पे उतरेंगे। तो क्या अगर माना जाए कि बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग जो वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ अब हो गए हैं? मुस्लिम और दलित तो एक ही साथ रहेगा। जितने भी दलितों के साथ और मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ है जी, तो अन्याय के साथ बीजेपी के साथ कैसे जाएगा? तो जितने इन्होंने अच्छा ही काम करते, ये अच्छे काम करते तो इन्हें इतनी परेशानी नहीं पड़ती, जितनी दिक्कतें पड़ती है ना। ये तो बेईमानी से इलेक्शन जीत लेते हैं, जहाँ इनका कब्जा चलता है वहीं डीएम से आदेश करा दिए, उन्होंने क्या रोक दो, पुलिस को डंडा फेर दिया पुलिस ने जनता के ऊपर, वोट कैप्चरिंग कराई, पता चला वोट जीत के पार कर गए। चलिए, तो देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आज पूरा नीला नीला में विलीन हो गई है। और देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी। आप बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।